गरुड़ पुराण की कथा की शुरुआत होती है बैकुंठ लोक से, जहां भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ को धर्म, कर्म और मृत्यु के रहस्यों का उपदेश देते हैं। एक दिन गरुड़ ने विनम्रता पूर्वक भगवान से पूछा, प्रभु, यह संसार जन्म और मृत्यु के चक्र में क्यों बंधा है? मनुष्य मरने के बाद कहाँ जाता है? उसके पाप पुण्य का निर्णय कैसे होता है? और आत्मा को मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? भगवान विष्णु ने गरुड़ की जिज्ञासा को देखकर प्रसन्न होकर कहा, हे विहंगमेश्वर, यह जो ज्ञान मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, यह अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है। यह केवल श्रद्धालु और धर्मनिष्ठ जनों के लिए है। यही गरुड़ पुराण कहलाएगा, जिसमें मृत्यु का रहस्य और परलोक की यात्रा का सत्य छिपा है। एक मृत्यु का क्षण और आत्मा का प्रस्थान। भगवान विष्णु बोले, जब किसी जीव का शरीर अपने नियत काल को प्राप्त कर लेता है, तब यमदूत या विष्णुदूत उसके पास आते हैं। धर्मात्मा के पास कोमल, दिव्य, सुगंधित और तेजोमयी विष्णुदूत आते हैं, जो उसे प्रेम पूर्वक वैकुंठ की ओर ले जाते हैं। लेकिन पापी मनुष्य के पास भयानक रूप वाले, लाल नेत्रों वाले, काले रंग के यमदूत आते हैं, जिनके हाथ में भाले और फंदे होते हैं। मृत्यु के क्षण में शरीर से प्राण एक एक कर निकलते हैं। पहले पांव की उंगलियों से शक्ति, फिर जंघा, फिर उदर, हृदय और अंत में मस्तिष्क से प्राण बाहर आता है। जिस समय प्राण बाहर आता है, उस समय मनुष्य को अपने पूरे जीवन का चलचित्र एक पल में दिखता है। उसके अच्छे और बुरे कर्म, उसकी इच्छाएं और अधूरे कार्य। दो यमदूतों द्वारा आत्मा का मार्ग भगवान ने बताया। पापी मनुष्य जब देह छोड़ता है, तब यमदूत उसके सूक्ष्म शरीर को बांधकर दक्षिण दिशा की ओर ले जाते हैं। यह यात्रा 13 दिन तक चलती है। इस मार्ग को वैतरणी पथ कहते हैं। रास्ते में पापी आत्मा को प्यास, भूख, कांटे, कंकरीले पत्थर, जलते हुए रेगिस्तान और कांटेदार झाड़ियों का सामना करना पड़ता है। वहीं पुण्यात्मा को दिव्य पुष्पों से सजे मार्ग, शीतल पवन, मीठा जल और सुगंधित पुष्पमालाएं मिलती हैं। देवदूत उसे भजन और स्तुति करते हुए साथ लेकर चलते हैं। 3-14 नरक और उनके दंड। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, पापियों को नरक में कौन कौन से दंड मिलते हैं? भगवान ने विस्तार से 14 प्रमुख नरकों का वर्णन किया। एक रौरव नरक, हिंसा करने वाले यहाँ जाते हैं। उन्हें अग्नि और लोहे की नोकों पर घसीटा जाता है। 2 सुकर्मा नरक, व्यभिचारी और छल करने वालों को यहाँ लोहे के वृक्ष पर चढ़ाया जाता है, जिसकी पत्तियां तलवार जैसी होती हैं। 3 महारौरव, जीवों को अनावश्यक पीड़ा देने वालों को यहाँ जलते तेल में उबाला जाता है। 4 कुंभिपाक, ब्राह्मण हत्या करने वाले को यहाँ विशाल लोहे के कुंभ में डालकर जलाया जाता है। 5 कालसूत्र, माता पिता और गुरु का अपमान करने वालों को जलती हुई लोहे की जमीन पर नंगे पांव चलाया जाता है। 6 रसपत्रवन, धर्म विरोधियों को यहाँ तलवार जैसी पत्तियों वाले वन में फेंका जाता है। 7 तप्तकुंभ, शराब पीने और दूसरों को पिलाने वालों को यहाँ जलते घड़े में डाला जाता है। 8 तप्तशिला, झूठ बोलने वालों को तपती चट्टानों पर लिटाया जाता है। 9 अंधकूप, दूसरों को धोखा देने वालों को अंधे कुएं में फेंका जाता है, जहां सांप बिच्छू डसते हैं। 10 अंधकमस, ईश्वर को न मानने वाले यहाँ घोर अंधकार में कष्ट भोगते हैं। 11 पंचत्व, गोहत्या करने वाले को पंचभूतों से पीड़ा दी जाती है। 12 शाल्मली, व्यभिचारी को यहाँ कांटेदार वृक्ष पर चढ़ाया जाता है। 13 वैतरणी नदी, पापियों को रक्त, मांस और गंदगी से भरी नदी पार करनी होती है। 14 यमपुरी का कारागार, यहाँ सभी पापों के लिए अलग अलग यातनाएं दी जाती हैं। 4 श्राद्ध और तर्पण का महत्व। भगवान विष्णु ने कहा, जब कोई मनुष्य मरता है, तब उसके लिए पिंडदान और श्राद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। पहले 13 दिनों में आत्मा को अन्न और जल की अत्यंत आवश्यकता होती है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर यात्रा कर रहा होता है। यदि परिवारजन पिंडदान नहीं करते,
तो आत्मा को भूख प्यास और कष्ट सहना पड़ता है। 5 स्वर्ग लोक का वर्णन। पुण्यात्मा जब यमराज के दरबार में पहुंचता है तब चित्रगुप्त उसके पुण्य कर्म पढ़ते हैं और उसे स्वर्ग भेज देते हैं। स्वर्ग में दिव्य नदियां, अमृत, कल्याणकारी वृक्ष, संगीत, नृत्य, गंधर्व और अप्सराएं होती हैं। यहाँ आत्मा अपने पुण्य के अनुसार समय बिताती है और फिर पुनर्जन्म लेती है। मोक्ष का मार्ग। भगवान विष्णु ने अंत में कहा, हे गरुड़, केवल सत्कर्म और भक्ति से ही जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य नामस्मरण, दान, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और ईश्वर की शरण में रहता है वही मोक्ष प्राप्त करता है। मोक्ष प्राप्त आत्मा मेरे धाम में आकर सदा आनंद में रहती है। 7 गरुड़ का प्रणाम। कथा सुनकर गरुड़ ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, यह ज्ञान मैं पृथ्वी पर फैलाऊंगा ताकि मनुष्य पाप से बचे और धर्म का पालन करे। भगवान विष्णु ने कहा, जो भी गरुड़ पुराण की कथा सुनता या सुनाता है वह मृत्यु के भय से मुक्त होकर मेरे धाम को प्राप्त होता है।